टीम ऑल तांगसा स्टूडेंट यूनियन ईस्टर्न टुडे के माध्यम से सारे दर्शक सारे जनता को दिल से नमस्कार। तो ख़ास करके आज हम असम और अरुणाचल के बाउंड्री के इशू को लेके हम ऑल तांगसा स्टूडेंट यूनियन कुछ मीडिया के थ्रू जनता को, हमारा भारत सरकार को, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को हम कुछ बातें रखने आए हैं। तो उसी विषय में मैं सीधे से मैं मुद्दे पे मैं बात करूँगा। हमारा बाउंड्री जो इशू है वो अरुणाचल और असम का बीच पे वो काफ़ी सालों से कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो उसी को चलते भारत सरकार ने हमारा बहुत यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर असम के और अरुणाचल के, वो दोनों को डायरेक्शन दिया कि आउट ऑफ कोर्ट आप लोग उसको सुलझा जाए एक एमिकेबली माने। तो उसको हमारा तरफ से, अरुणाचल के वासियों की तरफ से भी वेलकम किया, असम के जनता की तरफ से भी वेलकम किया। तो इसके बाद में बहुत सरकार मिलके एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्प्यूट एरिया है तो उसमें एक सर्वे का प्रोग्राम रखा है। तो उसमें ये सर्वे में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा से गया। और इसके बाद में बहुत दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि कुछ विलेज, कुछ गांव जो बचा था तो उसमें प्रॉपर सर्वे नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया बोलने से हमारे बड़े भाई असम के तरफ से काफ़ी सारे तादाद में स्टूडेंट यूनियन से, एनजीओ से, सिविल सोसाइटी, एलाइड सोसाइटी से उसके तरफ से ज़ोरों शोरों से प्रदर्शन हुआ है, सर्वे नहीं हुआ है, होना है बोल के। तो वो सर्वे को भी हम नीलाम करता है। और मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, जबकि हमारा भारत सरकार के नेतृत्व में हमारा स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जब पीसफुली एक एमिकली एक बाउंड्री इशू को ख़त्म करना चाहता है, तो उसमें हम यही दिल से मैं गुजारिश करूँगा हमारे बड़े भाई असम के लोग से, खास करके जितने भी सोसाइटी से, एनजीओ से, और हमारे अरुणाचल के भी जितने सोसाइटी से, जितने एनजीओ से और जितने हमारे पब्लिक है, तो उसमें हम जितने सकते हैं हम लोग बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग साथ देना है और अच्छी तरीके से सर्वे करना है, अच्छी तरीके से एमिकेबली सोल्यूशन के लिए मैंने हमें सहयोग देना पड़ेगा मैंने। तो इसी के साथ मैं ये ग्राउंड रिपोर्ट जो भी आया है, तो मेरा जनरल सेक्रेटरी साहब वो ग्राउंड रिपोर्ट में उन्होंने गांव-गांव में जाके उसके टीम के साथ में उन्होंने किया है। तो वो ये मेरा जनरल सेक्रेटरी साहब ही बताएगा। धन्यवाद। जैसे हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया, मेरे टीम के अंदर छः मेंबर्स थे। हम 6 मेंबर्स अलग अलग विलेजेस को कवर किया है इन चंद हफ्तों के अंदर। तो जिसमें से हमें ये पता चला कि 6 विलेजेस जो आसाम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो 6 विलेज का नाम ये मुंकाम, वारा, होंजू, जोपाकान, हाचेंकान और मालू गाँव है। और यहाँ के जो निवासी है वो एक्चुअली पूरा 100% हमारा तांगसा है। तो आज का दिन ये प्रेस ब्रीफिंग देने वाला कारण भी मेन, क्योंकि हम जब उनसे इंटरेक्शन किया तो उनका ये कहना था कि ऐसे तांगसा हर चीज़ में, स्पेशली बेसिक एमिनिटीज़ जो होता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, रोड फैसिलिटीज़ और बहुत सारे चीज़ जो इंसान का एक नीड है, वो उससे उनको डिप्राइव किया गया है। तो वो किस लिए किया गया है या क्या कारण रहा होगा वो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। तो इनमें से 3 विलेज तो ऐसा विलेज भी है जो कि मेन जो हमारा स्टील व्हील रोड, जो मेन हमारा हाईवे है, वहाँ से कुछ 300 मीटर्स, जो कि ये हमारा मुंकाम विलेज, जिसमें कि एक नाला है, तिराप नाला कहते हैं हमारे लोकल में। तो उसमें एक ब्रिज भी नहीं है, जो कि जिसके कारण
विलेजर्स को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है इन बहुत सारे सालों में। इलेक्ट्रिसिटीज़ का इशू है और यहाँ में वारा होंजू में भी सेम कंडीशन है। तो वहाँ के जो निवासी हैं हमारे तंगसास जो है, तो वो जब हम उनका साथ इंटरेक्शन किया, बातचीत किया, तो दुख तकलीफ़ उन्होंने भी अपना दुख तकलीफ़ शेयर किया, तो हमारा उनके साथ विज़िट करना भी यही कारण था क्योंकि वो हमारे तंगसा है। और ऐसे तंगसा स्टूडेंट यूनियन, ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हमारा जो पार्ट है, एक हमारा जो रिश्तेदार लोग वहाँ उन गाँव में बैठा हुआ है, तो उनका क्या दुख तकलीफ़ है जानना। तो इसी कारण हम विज़िट किया था। तो वही पता चला कि बहुत सारे चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक एम्यूनिटीज़, ब्रिजेस, वो सब है ही नहीं वहाँ, और जिसके कारण बहुत सारे लोगों का जान भी चला गया। वेरस आज के समय जब 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग देखा जाता है, जहाँ तक कि इंडिया हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और यहाँ हमारे अरुणाचल प्रदेश चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ हमारे आसाम जो हमारे बड़े भाई हैं, तो उसका काउंटर पार्ट्स में ऐसा विलेजेस भी हमको देखने मिल रहा है कि जहाँ में एक बेसिक एम्यूनिटीज़ गवर्नमेंट दे नहीं पा रहा। तो उसका क्या कारण है, हमारा ये सवाल है। और जहाँ तक कि हम विलेजर्स को जान पाया है, जो तंगसा विलेजर्स हैं, तो उनका तो पूरा फ्री विलिंगनेस है कि वो अरुणाचल का एक पार्ट बनना चाहता है। और जब वो अरुणाचल का एक पार्ट बनना चाहता है, जो कि वो ऐसे सिटीजन जब बैठा हुआ है और वो हमारे साथ आना चाहता है, तो मैं हमारे असम के जितने भाई बहन हैं, हमारे जो बड़ा भैया लोग, यूनियन, एसोसिएशन और सिविल सोसाइटीज़ हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे हमने बहुत थ्रू सोशल मीडिया, प्रेस ब्रीफिंग, हमने बहुत सारा देखा कि बहुत प्रोसेशन चल रहा है, बहुत कोई स्ट्राइक या रैली कमेंट दे रहा है कि ये अरुणाचल को नहीं देना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अरुणाचल हो, आसाम हो, सब हम भाई बहन हैं। तो अब हमारा जो तंगसा निवासी, आपका जो एरिया है वहाँ में जो बैठ रहा है, उनका इतना प्रॉब्लम है, इतना बेसिक एम्यूनिटीज़ का इशू है, तो हमें वो भी समझना पड़ेगा कि क्यों आफ्टर दिस मच डिकेड वो क्यों आज भी अरुणाचल के साथ आना चाहते हैं। एक वहाँ में एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि हम लोग को सोच विचार करना पड़ेगा। और अभी तक जो हमारे भारत सरकार ने जो हमारे आसाम और अरुणाचल के बाउंड्री डिमार्केशन के बारे में बताया, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया, तो हम तो यही चाहते हैं कि ये जो डिमार्केशन है ये पीसफुली चला जाए, माने एक पीसफुल मैनर में जाए, विदाउट एनी इश्यूज़ फ्रॉम बोथ साइड। हमें जितने भी गांव वाले हैं, मैं फ्रॉम बोथ साइड उन्हें भी यही कहना चाहूँगा कि ये जो डिमार्केशन प्रोसेस रहेगा उन्हें पीसफुली जाने दें। और बहुत हमारे जो बड़े भाई आसाम में हैं, उन्हें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सर्वे है उसे पूरा कंप्लीशन दे, ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन आए, हमारे दो स्टेट के बीच में कोई ग्रजेस ना पैदा हो। तो यही कारण था कि हम हमारे जितने भी अंदर माय लीडरशिप एंड अगेन आवर प्रेसिडेंट, उनके निर्देश में हमने जो सर्वे किया, उसमें यही सब जो अभी मैंने बताया ये सब पता चला। तो इसके साथ अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे असम में जितने हमारे बड़े भाई और बहन लोग हैं, जितने सिविल सोसाइटीज़ है, वो भी ये क्रस को समझे कि वाई, जबकि हमारे इतने साल के इंडिपेंडेंस के बाद भी जब हमारा तंगसास आसाम में था, दे हैव बहुत अच्छा से एक्यूमुलेट होके बैठा, बहुत आसामीज भी इतना अच्छा से बोलता है, लेकिन आज का दिन में इतना अच्छा से बैठने का भी वाई वो अरुणाचल में आना चाहता है, वो हमें वो क्रस को समझना पड़ेगा। वाई दे आर बीइंग डिप्राइव फ्रॉम देयर बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिजेस, रोड कनेक्टिविटी, क्यों उन्हें डिप्राइव किया गया है। तो और हमें कुछ विलेजर्स से तो ये भी जानकारी मिली है, पता चला है कि जब एक एमिकेबल सल्यूशन, गवर्नमेंट जब एमिकेबल सल्यूशन लाना चाहता है, तो बहुत सारे
पता नहीं कौन सा तरफ से बहुत सारे कह रहे हैं कि आप आपका डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम लोग ये एमिनिटीज़ देंगे। अगर आप इतना साल से आप नहीं दे रहा है, तो आज जब एक एमिकेबल सोल्यूशन बहुत स्टेट, बहुत हमारे सीएम मिलके हमारे भारत सरकार के निर्देश में जो एक एमिकेबल सोल्यूशन लाना चाहता है, तो उसे पीसफुली जाने देने से बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।